Bismillahirrahmanirrahim. I'm here, Professor Izzat Karnain, with the first year students. It's a properties of real numbers. आज हमारा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है जो हर वो बच्चा समझ सकता है जिसको मैथ आता भी नहीं। अक्सर बच्चे सर्च कर रहे होते हैं कि हम अपनी बेसिक मैथ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो ये प्रॉपर्टीज भी सुन सकते हैं मेरे बच्चे। तो देखें, हमारे पास है रियल नंबर की प्रॉपर्टीज, लेकिन रियल नंबर की प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पर दो किस्म की डिस्कशन है। एक मेरे बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी है और एक प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी है। याद रखना, जो मैं पहले आपको करवा रहा हूँ ये प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी करवा रहा हूँ। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी के अंदर जो पहली प्रॉपर्टी है वो मेरे बच्चे है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। जरा गौर करिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये कैसी होती है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी मेरे बच्चे यूं होती है, फॉर ऑल। अच्छा, याद रखना, ये फॉर ऑल का सिंबल है। फॉर ऑल का मतलब है एक सेट के तमाम एलिमेंट्स के लिए। फॉर ऑल का मतलब है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए बराबर है ए, बस इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कोई मेरे बच्चे इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं कि अगर एक सेट के रियल नंबर का कोई एलिमेंट लिया जाए, उसके तमाम एलिमेंट वो अपने बराबर होंगे। अच्छा, मैं आपको ना एक मजे की बात बताता हूँ। रिफ्लेक्स अगर किसी को भूल जाए, रिफ्लेक्स लफ्ज निकला है अक्स से, कि हर चीज अपना अक्स खुद होती है। जैसे देखिए, 1 1 के बराबर, 2 2 के बराबर, 3 3 के बराबर है। अगर आप अपनी शीशे में शक्ल देखें तो आपको अपनी शक्ल नजर आएगी। मतलब हर चीज अपना अक्स खुद है। इसका मतलब है हर रियल नंबर अपने बराबर होता है। इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर पेपर में भूल भी जाए तो ये रिफ्लेक्स अक्स, मतलब इस तरह करके इस चीज को मेरे बच्चे याद रखना। बहरहाल पेपर में आ जाए कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है, तो आपने कहना है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए बराबर है ए के, ए इक्वल टू ए। नाउ आई एम मूविंग हियर टुवर्ड्स सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। मेरे बच्चे, ये हमारे पास है, ये देखना जी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अच्छा, याद रखना, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी मेरे बच्चे कैसे होता है? ये यूं होता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर मेरे बच्चे एक सेट के दो एलिमेंट्स लिए जाएं और कुछ इस तरह करके हो, ए बराबर हो बी के, तो दिस इंप्लाइज, ये दिस इंप्लाइज बी बराबर हो ए। वेरी सिंपल, देखने में भी बड़ी सिंपल सी बात लग रही है। इफ ए इक्वल टू बी, ऑब्वियस सी बात, बी बराबर है ए की। लेकिन इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। I'm revising again both things. First of all, we studied here a reflexive property. What was a reflexive property? For all A belongs to R, A equal to A. Then we studied about the symmetric property. For all AB belongs to R, if A equal to B, this implies B equal to A. This is called symmetric property. Now I'm moving towards transitive property. Now let's say it's transitive प्रॉपर्टी। अच्छा मेरे बच्चे, ये कैसी होगी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूं हो जाएगी, ये फिर सिंबल है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। अगर मेरे बच्चे ए बराबर हो बी के, अच्छा ये सिंबल होता है एंड का, ए बराबर हो बी के एंड फिर बी बराबर हो सी के, तो इसका अच्छा ए बी के बराबर है फिर बी सी के बराबर है, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू सी। इसको मेरे बच्चे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉमन सेंस भी लें, भाई ए बी के बराबर है फिर बी सी के बराबर है तो ए सी के बराबर होगा, बट दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और बार बार कह रहा हूं, ये प्रॉपर्टीज हैं इक्वलिटी। मेरे बच्चे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के बाद मैं मूव कर रहा हूं एडिटिव प्रॉपर्टी की तरफ। अब ये देखें, नाउ आई हैव एडिटिव, इट्स एडिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा देखें, एडिटिव प्रॉपर्टी कैसे होती है? एडिटिव प्रॉपर्टी मेरे बच्चे यूं होती है, ये सिंबल है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। अच्छा गौर करिएगा, अगर ए बराबर हो बी के, दिस सिंप्लाइज, अगर मैं दोनों तरफ कोई नंबर ऐड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
इधर भी कुछ ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, लेकिन ऐड करने को मेरे बच्चे एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। याद रखना मेरे बच्चे, ऐड करने को एडिटिव प्रॉपर्टी कहा जाता होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी। इट्स ओके। नाउ वी हैव इट्स मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा मेरे बच्चे, ये कैसे करके होती है? ये फिर वही लगा रहा हूं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। अगर मेरे बच्चे ए बराबर हो बी के, और इधर भी कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी कोई मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आई होप सो बात की समझ आ गई होगी। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नाउ आई हैव मेरे बच्चे ये कैंसिलेशन, लॉ भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, लेकिन याद रखना ये मैं करवा रहा हूं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा देखें कैसे, ये मेरे बच्चे यूं हो जाएगा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। अच्छा गौर करिएगा, अगर इफ ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी, इधर से बी सी इधर से सी कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ए बराबर है बी के। अब क्योंकि ऐड हो रहा था तो कैंसिल हुआ, तो इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स इट्स लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा ये कैसे होता है? फिर वही बात, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर मेरे बच्चे इफ ए सी इक्वल टू बी सी, अच्छा इधर से सी इधर से सी कैन बी कैंसल, तो ए बराबर है बी के। सी, अब सी मल्टीप्लाई हो रहा था कैंसिल हुआ, तो इसको मेरे बच्चे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मेरे बच्चे ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी। याद रखना टॉपिक का नाम आपको आना चाहिए। प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर की, लेकिन उसके अंदर एक इक्वलिटी की है, एक फिर इनइक्वलिटी की आएंगी। I'm revising this thing. First of all, we studied reflexive property. And what was a reflexive property? For all A belongs to R, A equal to A. Symmetric property, for all A, B belongs to R. If A equal to B, this implies B equal to A. Then I studied about the transitive property, that for all A, B, C belongs to R. If A equal to B, and B, this is and B equal to C, this implies A equal to C. This is transitive property. Then we studied about the additive property, that if A equal to B, and if you add anything on both sides, doesn't matter, but this is called additive property. Then we have for all A, B, C belongs to R, A equal to B. If you multiply anything on both sides, doesn't matter, but this is called multiplicative property. Then we have a cancellation property with respect to addition. For all A, B, C belong to A plus C equal to B plus C, C can be cancelled, because what we have done, we perform here a cancellation with respect to addition. So this is called cancellation law property with respect to addition. And if we have AC equal to BC, and this you see cancel, then A equal to B, because C was multiplying and you cancel it. So this is called cancellation property with respect to multiplication. मेरे बच्चे इन बातों को ख्याल कर लेना। ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी। अब हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी जरा गौर करिएगा, ये कुछ बच्चों के लिए नई होंगी। Now we have properties of inequality. अच्छा एक और बात जो बड़ी जरूरी है, इसको लोग ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। इसको लोग ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। ये ख्याल करिएगा, जो इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज हैं उनको ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। नाउ लेट्स कम हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, दिस इज, जो हमारे पास पहली है मेरे बच्चे, इसको हम कहते होते हैं ट्राइकाटो।
ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अच्छा, इसकी प्रोनाउंसिएशन लोग मुख्तलिफ करते हैं, ट्रिकोटोमी भी कहते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी भी कहते होते हैं, लेकिन बहरहाल गौर करिएगा। ये मेरे बच्चे ट्राइकोटोमी कैसे होता है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर क्या होता है? 2 नंबर में अगर आपको दिखाऊं तो उनके बारे में ये हो सकता है, इधर या तो ए बी के बराबर है, या मेरे बच्चे ए बी के बराबर है, या ए बी से बड़ा है, या ए बी से छोटा है। देखे ना, मैं अगर आपको 2 नंबर दिखाऊं तो आप यही कहोगे, या ए बी से बड़ा है, या ए बी के बराबर है, या ए बी से छोटा है। तो मेरे बच्चे इसको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। याद रखना मेरे बच्चे, इट्स अ न्यू थिंग फॉर यू। अच्छा, अब देखें, अब हम दूसरी पढ़ा रहे हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। मेरे बच्चे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब कुछ बच्चे ये भी परेशान होंगे कि सर जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी तो आपने अभी पढ़ाई भी है। याद रखना, ये पेपर में एमसीक्यूज आता है, एंटी टेस्ट में भी आता है। वो जो मैंने पहले आपको पढ़ाई है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी थी। ये किसकी पढ़ा रहा हूं? इनइक्वलिटी की। फर्क याद रखना, फिर एंटी टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं, फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं। अब ये देखें जी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये जी, ये कैसे करके होगी? ऑब्वियस सी बात है, हमें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, अगर मेरे बच्चे ए बी से बड़ा हो एंड फिर बी सी से बड़ा हो, ए बी से बड़ा हो एंड बी सी से बड़ा हो, दिस इंप्लाइज ए इज ग्रेटर देन सी। कॉमन सेंस की बात है, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए बड़ा होगा सी से। लेकिन हम इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। बार बार कह रहा हूं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। अब ये देखें, अच्छा लेकिन आपने एक काम करना है कि इसके 2 हिस्से बना लेने, एक और हिस्से बनाना है। उसके अंदर ये कहना है कि अगर ए बी से लेस हो एंड फिर बी सी से लेस हो, तो ये इंप्लाई करता है कि ए लेस देन सी। दिस इज कॉल्ड विच थिंग? दिस इज कॉल्ड मेरे बच्चे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। बार बार कह रहा हूं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी। ओके, लेट्स कम हियर। नाउ आई हैव एडिटिव प्रॉपर्टी। मेरे बच्चे एडिटिव प्रॉपर्टी। अब फिर बच्चे परेशान होंगे कि सर जी एडिटिव प्रॉपर्टी तो आप पढ़ा चुके हैं, लेकिन मैंने आपको एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई है इक्वलिटी की, अब हम इनइक्वलिटी की कर रहे हैं। ये देखें, ये हम कैसे करेंगे? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, अगर मेरे बच्चे इफ ए इज ग्रेटर देन बी और कोई नंबर दोनों तरफ ऐड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरीके से इफ ये इसका पहला पार्ट कह लें, और इसका मेरे बच्चे सेकंड पार्ट कैसे करोगे कि अगर ए बी से लेस हो और दोनों तरफ दिस सिंपलाइज, दोनों तरफ कोई नंबर ऐड कर दें तो वो लेस ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे हम इसको एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और बार बार मेरे बच्चे मैं ये भी कह रहा हूं कि इसको हम कहते होते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी। नाउ लास्ट थिंग वी हैव, इट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। और ये थोड़ा आपको मेरे बच्चे टफ टाइम भी देती है, जरा गौर करिएगा। देखें, वी हैव हियर इट्स मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ख्याल करना मेरे बच्चे, ये यूं आप लिखोगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। अच्छा, अगर ए ग्रेटर देन बी। अच्छा, यहां पर आपने छोटा सा ख्याल करना, अगर दोनों तरफ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो ए ग्रेटर देन बी है तो ए सी ग्रेटर देन बी सी रहेगा। ये देखो, दिस इंप्लाइज ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। लेकिन कब? अगर मेरे बच्चे सी पॉजिटिव हो, मतलब सी ग्रेटर देन 0। सी ग्रेटर देन 0 का मतलब है सी। अच्छा, अगर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो ये ग्रेटर ही रहेगा, ये याद रखना है। अगर पॉजिटिव नंबर करोगे तो नेगेटिव करने से इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। ये देखिए मेरे बच्चे, अब दूसरी बात हम करते हैं, ये इसकी हमने पहली बात की। अब दूसरी बात कैसे करेंगे कि अगर ए लेस देन बी, दिस इंप्लाइज इधर भी सी ए सी बी सी से लेस सी होगा, लेकिन कब? जब सी पॉजिटिव हो। मतलब अगर सी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनइक्वलिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क कब पड़ेगा?
करते हैं बात। ये देखिए थर्ड चीज़ कि मेरे बच्चे अगर ए ग्रेटर देन बी है, दोनों तरफ मैं ए सी बी सी से लेस हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ मैंने नंबर मल्टीप्लाई किया, ग्रेटर की बजाय लेस हो जाएगा। लेकिन कब? जब सी नेगेटिव हो, और सी नेगेटिव का मतलब है सी लेस देन जीरो। जिनको भी नहीं पता सुन ले, सी लेस देन जीरो का मतलब है सी नेगेटिव हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे बच्चे मैं ये चौथी बात करूंगा कि अगर ए बी से लेस है, दिस सिंपलाइज, इधर भी कोई नंबर मल्टीप्लाई करवा दूं तो ग्रेटर हो जाएगा बी सी से। लेकिन कब? देखो लेस था, ग्रेटर हो गया, क्यों? इसका मतलब है सी यहां पर नेगेटिव, इसका मतलब है मेरे बच्चे यहां पर सी नेगेटिव। तो याद रखना मेरे बच्चे, इस बात को आपने थोड़ा सा, इतना मुश्किल नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी कैसे है? अगर ए बी से बड़ा है, दोनों तरफ नंबर मल्टीप्लाई करवाए, बड़ा ही रहेगा अगर सी पॉजिटिव। अगर ए बी से लेस है, दोनों तरफ कोई नंबर मल्टीप्लाई करवाएं, वो लेस ही रहेगा अगर सी पॉजिटिव। लेकिन अगर सी नेगेटिव हो, लेस देन जीरो, अगर ग्रेटर है तो वो लेस हो जाएगा, अगर लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। मकसद है कि इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी इन द केस इफ सी इज नेगेटिव। दैट्स इट मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही काफी है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपके लिए आज का लेक्चर बड़ा ही मुफीद साबित हुआ होगा। याद रखें, जिन लोगों ने भी एंटी टेस्ट देना है, यूईटी का टेस्ट देना है, एनईटी का टेस्ट देना है, वो इन लेक्चर को स्पेशली फॉलो करें। और जो फ्रेश बच्चे हैं वो भी फॉलो करें, क्योंकि इन फ्यूचर उन्होंने इस चीज़ को फॉलो करना है। अदरवाइज आपका फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टेस्ट नहीं होगा क्लियर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हम नासिर।